सभी बंधुओं को नमस्कार। मैं चर्चा कर रहा था श्री रामचंद्र जी के गुणों के बारे में, उनके गुणों की व्याख्या कर रहा था। मैं 2 गुणों की व्याख्या तो मैं कर चुका हूं, आज मैं तीसरा की कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रामचंद्र जी का तीसरा गुण निस्वार्थ भावना। क्योंकि रामचंद्र जी के अंदर किसी भी प्रकार का लोभ और लालच नहीं था, वो बिल्कुल ही निस्वार्थी थे। और सबसे बड़ा उदाहरण इसका मिलता है कि जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था, जब वो अयोध्या के राजगद्दी पर बैठने वाले थे, सारी तैयारियां चल रही थी, तभी उनकी मां कैकेयी का आदेश आया कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए जंगल में जाना है, वनवासी जीवन बिताना है और अयोध्या का राजा भरत बनेगा। यह समाचार सुनने के बाद भी रामचंद्र जी के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आया, कोई चिंता उनको नहीं हुई। वो मां कैकेयी के आदेश को स्वीकार कर लिए, कोई शिकायत मां से नहीं की कि हाँ मां, इस वक्त जब मेरा राज्याभिषेक होने वाला है और आपने मुझे ऐसा दंड क्यों दिया। कोई सवाल नहीं, कोई प्रश्न नहीं। लोगों ने पूछा भी, रामचंद्र जी को बोला भी कि राम, ये क्या कर रहे हैं आप? माता जी के कहने पर आप जंगल में जा रहे हो। आप जानते हैं कि आपके पिता वृद्ध हो चुके हैं, तो ये अयोध्या का राजकाज कौन संभालेगा? इसलिए राम, तुम जंगल मत जाओ। राजा दशरथ भी बहुत ही विचलित है, परेशान है। वो भी नहीं चाहते हैं कि राम जंगल जाए, राम वनवासी जीवन बिताए, लेकिन वे अपने वचन से बंधे हुए। कैकेयी को जो उन्होंने वचन दिया था, वो उसे तोड़ नहीं सकते। और राम अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वो जंगल जाने के लिए तैयार है। जब लोग उन्हें मना करते हैं, तब वो समझाते हैं कि देखिए, ये ईश्वर की इच्छा है और मुझे लगता है कि इसमें मेरा भी कुछ भला होने वाला है और हो सकता है कि मेरे हाथों कुछ अच्छा काम होने वाला है। इसलिए मां का आदेश ईश्वर का आदेश है और हमें जाना ही पड़ेगा। और रहा सवाल भरत का कि वो राजकाज कैसे संभालेगा, तो हमारा भरत समझदार है, वो जितना संभाल सकता है संभालेगा। और जो उसको समझ में नहीं आता है तो मैं उसको बताऊंगा, उसकी परेशानियां मैं दूर करूंगा, मैं समझाऊंगा कि राज्य काज कैसे चलाया जाता है। बड़े ही सहजता से ये सारी बातें वो कह गए। पूरा राजमहल उदास, सन्नाटा छा गया। कहाँ खुशियां, पूरे महल में लोग खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे कि आज हमारे राम का राज्याभिषेक होने वाला है, और कहाँ मातम छा गया।
लेकिन रामचंद्र जी के चेहरे पर कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। और इस तरह से उन्होंने अपना सारा सुख त्याग दिया। और इसके साथ ही दो घटनाएं और हैं। पहली घटना है जब वो रावण को मारकर लंका पर विजय हासिल करते हैं, तो विभीषण राम जी से प्रार्थना करता है कि प्रभु आप यहां का राजा बन जाइए, यहां के गद्दी आप संभालिए। लेकिन रामचंद्र जी कहते हैं नहीं, यहां का राजा यहां का ही नागरिक बनेगा, मुझे लंका का राजा बनने का कोई लोभ नहीं है। मैं जिस काम के लिए आया था मेरा काम हो गया, अब ये राजा यहीं की प्रजा बनेगा। और मैंने आपको वादा किया था कि लंका का राजा आपको बनाएंगे, इसलिए आप यहां का राजा बनेंगे। और इस तरह उन्होंने लंका को त्याग दिया। वो चाहते तो बन सकते थे, लेकिन उनकी ऐसी कोई मनसा नहीं थी, उनके अंदर कोई लालच, कोई लोभ नहीं था। और दूसरी घटना है जब वो विश्वामित्र जी के आश्रम में गए थे, तो वहां वनवासियों के साथ मिलकर उन्होंने राक्षसों का वध किया था। राक्षसों के खत्म हो जाने के बाद बहुत सारी जमीनें उनके कब्जे में आया था। तो लक्ष्मण बोले भी कि भैया हम यहीं अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं, लेकिन रामचंद्र जी इनकार कर गए। नहीं, ये जमीन वनवासियों का है, इन पर पूरा हक वनवासियों का है, हम इनकी मदद करने आए हैं, हम इनको गुलाम बनाने नहीं आए हैं। किसी को गुलाम बनाना बहुत बड़ा अपराध है, घोर अन्याय है, पाप है ये, और मैं ये पाप नहीं कर सकता। जिनका जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए। इसलिए ये सारी ज़मीनें वनवासियों का है और वनवासियों का ही अधिकार इन पर होना चाहिए। और इस तरह रामचंद्र जी उन वनवासियों को वहाँ का राजा बना देते हैं। यहाँ पर भी वो त्याग का परिचय देते हैं, यानी ये साबित करते हैं कि किसी भी प्रकार का लोभ और लालच उन्हें झुका नहीं सकता। इतने उच्च चरित्र के श्री राम जी थे। हम अपना वक्त अब खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।